मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में अमरवाड़ा विधानसभा को लेकर उपचुनाव हो रहा है, जहां का दंगल इस समय मध्य प्रदेश में सुर्खियां बटोर रहा है। हम पहुंचे हैं अमरवाड़ा विधानसभा, जहां पर हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कुछ पत्रकार साथी भी हैं। हम जानेंगे अमरवाड़ा का हाल, मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव को लेकर जनता क्या सोचती है, कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और यहाँ के स्थानीय पत्रकारों का क्या मत है। होने वाले उपचुनाव को लेकर हम बात करेंगे। अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहा है, ये उपचुनाव को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? ये उपचुनाव होना नहीं था, ये तो सिर्फ थोपा गया उपचुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के कारण आज यहाँ की जनता और व्यापारी वर्ग और सभी वर्ग यहाँ मतदाता बंधु अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था कि पूरे देश में चुनाव नहीं है, सिर्फ अमरवाड़ा में क्यों चुनाव हो रहा है। ये कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने विधायक जी को यहाँ से अपने पाले में लाके और फिर से चुनाव थोपा गया है। इसका जवाब सीधे सीधे 10 तारीख को जनता जनार्दन देगी कि ताकि हमें दोबारा अब कभी चुनाव ना कराना पड़े, नहीं तो ऐसा ही चलता रहेगा, हर 6 महीने में चुनाव होंगे। तो ऐसे प्रत्याशी को चुनकर यहाँ भेजेंगे कि जो दोबारा यहाँ फिर से चुनाव ना हो। 8 महीने में अमरवाड़ा में तीसरी बार इलेक्शन हो रहा है। विधानसभा हुआ, फिर लोकसभा हुआ और अब उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का। मतदाता के मन में क्या चल रहा होगा? देखिए, मतदाता के मन में बहुत आक्रोश है। कारण ये कि जिस उम्मीदवार को उन्होंने 25,000 वोट से जितवाया था, उसके उस वोट जनमानस का उन्होंने कोई सम्मान नहीं किया और मात्र भाजपा की उस राजनीति से प्रभावित हो गए जो पूरे देश में वो चला रहे हैं। एक भयभीत करने की, इनके ऊपर जो अध्यक्ष इनकी पत्नी थी नगर पालिका की, उसके समय जो अनियमितता और भ्रष्टाचार के केस बने थे, उसका डर दिखाकर उनको भाजपा ज्वाइन कराई गई है। और उनका मुख्य उद्देश्य कोई इनका भविष्य नहीं है, उनका मुख्य उद्देश्य था कि हमको लोकसभा जीतना है। उनको जो कठिनाई थी, 400 पार का नारा जरूर दे रहे थे, लेकिन एक एक सीट पर उन्होंने जिस तरह से एक्सरसाइज की थी, उसमें मोनिका भट्टी को पहले उसका भविष्य बर्बाद किया और अब इसका भविष्य बर्बाद कर दिया बेचारे का। क्योंकि अब इसको जो दादा दरबार का महत्व है, उसके बाद में और जो लोगों के अंदर आक्रोश है, उस आक्रोश के कारण ये कम से कम जो कह रहे थे ना 1 लाख से जीत रहे हैं, 1 लाख से ना वो जीत रहे हैं ना हम जीत रहे हैं। लेकिन ये हम जरूर बता रहे हैं कि हम फिर से 20,000 के ऊपर जीत रहे हैं। ये उपचुनाव हुआ, कांग्रेस का स्टैंड क्या है? आप कांग्रेस के भी लीडर हैं। हाँ, देखिए, कांग्रेस का स्टैंड ये है कि भाजपा की 20 साल से सरकार है, मात्र 15 महीने नहीं रही उन्हें। यहाँ पर उन्होंने क्यों ध्यान नहीं दिया? अमरवाड़ा में क्यों ध्यान नहीं दिया? छिंदवाड़ा जिले में क्यों ध्यान नहीं दिया? कमलनाथ जी के विकास मॉडल को आगे बढ़ाने में इतने भयभीत रहे कि जो काम इनको रेगुलर वाले काम कराना चाहिए थे वो भी नहीं कराए। छिंदवाड़ा का अभी मेडिकल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, किसी चीज़ का सेंट्रल जेल हो, किसी चीज़ के लिए नहीं किया। सबसे बड़ी बात, कमलनाथ जी ने जो सेंट्रल मिनिस्टर रहते हुए यहाँ पर छिंदवाड़ा से लेकर सागर तक की रेलवे। अशोक जी, मैं आपके पास आता हूँ, पहले भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेता हूँ, फिर आपसे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कुछ लोग हैं, बात करूंगा। क्या है, इलेक्शन में उपचुनाव हो रहा है, कांग्रेस आरोप लगाती है कि उपचुनाव थोपा गया है। थोपा नहीं गया है। अगर आज उन्हें 5 साल वो यहाँ विधायक बन के बैठे रहते, निर्वाचित थे, उन्हें कोई हिलाने वाला नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अपनी जनता के लिए, अपनी क्षेत्र की जनता के लिए, तो उन्होंने मजबूरन उन्हें ये निर्णय लेना पड़ा कि उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर और कमलनाथ जी केवल जो 1 मैन आर्मी छिंदवाड़ा में चलती थी उनको छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, जिस कारण आज इस चुनाव में हम चुनाव में आए हैं और निश्चित है कि भाजपा यहाँ से विजयश्री हासिल करेगी। 8 महीने में तीसरी बार इलेक्शन हो रहा है, जनता के मन में क्या चल रहा होगा? कांग्रेस आरोप लगा रही है। कांग्रेस के आरोप निराधार है, इसका मैं खंडन करता हूँ। यदि जनता अपने आप को सहज महसूस करती तो वो अभी वर्तमान हुए लोकसभा चुनाव में विवेक बंटी साहू को 1 लाख से ऊपर मतों से नहीं जिताती। आज जो दादा दरबार की बात कर रहे हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति भाजपा पर आरोप लगाते हैं, आज मुख्य धर्म को आगे ला रहे हैं। और यदि नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी भी उस दादा दरबार के भक्त थे, यदि ऐसा रहता तो वहाँ से उनको हार का सामना क्यों करना पड़ा? अमरवाड़ा विधानसभा से नकुलनाथ जी हारे हैं और विधायक जी पहले जो 21,000 से जीते थे, और 21,000 का गड्ढा पार करने के बाद 16,000 से जीते। तो इसका मतलब यह है कि छिंदवाड़ा की जनता ने मोदी सरकार की योजना और
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की योजना और डबल इंजन के विवेक बंटी साहू को आगे लाकर छिंदवाड़ा का जो भी विकास रुका है, कैलाश विजयवर्गीय जी ने कहा कि हम इंदौर ऐसा छिंदवाड़ा इन 5 साल में बनाएंगे जो 45 साल में नहीं बने। अमरवाड़ा के कुछ स्थानीय पत्रकार हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि चुनाव थोपा गया है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विवेक बंटी साहू अमरवाड़ा से जीते हैं, भाजपा के पक्ष में माहौल है। आप कैसा देखते हैं स्थानीय पत्रकार होने के नाते? निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात लोगों के बीच में आ रही है खुल के कि ये सिस्टम बंद होना चाहिए। बार बार चुनाव, बार बार जनता को बोझ, आर्थिक स्थिति खराब होना, अपने काम धामों को छोड़ना। इसलिए ये अब जो है कोई भी व्यक्ति, कोई भी राजनीतिक नेता किसी राजनीतिक दल से, जनता से ऊपर उठ के नहीं है। उसे ये सोचना चाहिए कि ये बार बार के चुनाव, लोगों के बीच में आना, लोगों से फिर ये बातें करना, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए जनता नाराज़ है इस बात के लिए कि ये बार बार के चुनाव होना और बार बार का बोझ पड़ना ये व्यावहारिक नहीं है। इसलिए लोगों का जो मन है, नाराज़ी है। अब ये नाराज़ी किस तरफ डाइवर्ट होगी, ये आप देख रहे हैं कि एक तरफ दरबार है और एक तरफ महल है। अब वो दरबार जिसके बारे में कहा जाता है कि क्षेत्र ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले और पूरे प्रदेश, बल्कि पूरे देश के कई हिस्सों में उसकी अच्छी साख है, उसकी अच्छी जो है पूजनीय कहलाता है। लोग वहाँ जाते हैं, तो अब लोगों ने हमेशा वहाँ से पाया है। इस बार ये कहा जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से भी कहा जा रहा है, सब आम लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस दरबार ने हमेशा दिया है, अब वहाँ से वो दरबार एक बार आपसे कुछ चाहता है। उन्होंने धार्मिक रूप से लोगों की सेवा की है, राजनीतिक रूप से भी वो बाहर निकल के लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अब मुद्दे क्या हैं? आप पत्रकार हैं, स्थानीय हैं, पूरे चुनाव को देख रहे हैं। मुद्दे क्या है इस इलेक्शन की, उपचुनाव के? उपचुनाव जो इस समय पर अमरवाड़ा में हो रहा है, ये पूरे मध्य प्रदेश की नज़र इस उपचुनाव को लेकर है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर राजा कमलेश शाह जो कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया और भाजपा ज्वाइन की। भाजपा ज्वाइन करने के बाद पार्टी ने उनको आश्वासन दिया कि आपको टिकट भी देंगे और आने वाले समय में आपको मिनिस्टर भी बनाया जाएगा। तो ये जो चर्चाएं हैं, इसके अनुसार अपन देखा जाए तो अमरवाड़ा विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस और गोंडवाड़ा तीनों पार्टियों का वर्चस्व है। तीनों पार्टियां कहीं ना कहीं अपने दमखम के साथ मैदान पर उतरी हुई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हों, कमलनाथ जी हों, चाहे गोंडवाना पार्टी के लीडर्स हों, सभी लोग यहाँ पर अमरवाड़ा में अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। वर्तमान में देखा जाए तो मुख्य मुकाबला भाजपा कांग्रेस के बीच में है, जहाँ पर भाजपा की स्थिति वर्तमान में मजबूत बनी हुई है। चुनाव है, उपचुनाव है, एक बार फिर मतदान करने का अवसर आया है, क्या देखते हैं आप? उपचुनाव में ये देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की निश्चित जीत है और कम से कम अभी 25,000 से जीते थे, अभी अपन 1 लाख वोटों से ज़्यादा से जीतने की उम्मीद रख रहे हैं। और रहा सवाल, आज याद आ गए दादा दरबार और दादाजी। इसके पहले 3 पीढ़ियों से दादा दरबार चल रहा है, कभी याद नहीं आया दादा दरबार। उनके छोटे भाई गणेश महाराज हैं, उनको क्यों नहीं टिकट दिए? आज दादा दरबार बता रहे हैं। इतने दिन से कहाँ गए जब 3 पीढ़ी से दादा दरबार? इलेक्शन में बताया जा रहा है अमरवाड़ा में दरबार वर्सेस महल इलेक्शन हो रहा है, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, ये विकास के दृष्टिकोण से ही चुनाव किया जाता है। धर्म और जात के आधार पर चुनाव का किया जाना मेरे ख्याल से देश के हित में नहीं है। चूँकि अब जैसे अभी हमारे कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि इसके पहले जो विकास की बात कर रहे थे, तो फिर ऐसा क्या मौका आ गया कि अचानक छिंदवाड़ा की जनता ने कमलनाथ जी का विकास को देख ही नहीं पाई? आपको क्यों चुनाव हराया? और दूसरा कि हार तो हार होती है, आपको उसको कांग्रेस ये हार स्वीकार नहीं कर पा रही है, क्योंकि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जहां बंदों को तौला नहीं गिना जाता है। एक बात कांग्रेस को स्वीकार कर लेना चाहिए कि भाजपा जीती है, भाजपा का अपना वर्चस्व है और भाजपा आगे भी अपना वर्चस्व कायम रखेगी। आपका कहना है भाजपा जीती है, भाजपा का अपना वर्चस्व है। भाजपा वालों का आरोप है कि इस चुनाव में हम अभी लोकसभा में जीते हैं, अब विधानसभा फिर जीतेंगे, विकास के लिए विधायक यहाँ पे आए। देखिए, ये तो बड़ा कटु सत्य है और जो विधायक ने आरोप लगाया है खुद उनके ऊपर वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्होंने 20 साल में कोई विकास किया नहीं भाजपा ने। यदि भाजपा की विकासवादी सोच होती तो अमरवाड़ा में वो विकास करती, और इस कारण से वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि वो इसलिए आया है। आप थे तो वो कांग्रेस की लगातार, कांग्रेस ये कैसे कह सकती है कि विकास नहीं हुआ?
भाजपा की सरकार थी और वो विधायक निधि के अंतर्गत जो विकास होता था वो हुआ है, लेकिन जो शासन की योजनाओं का लाभ यहाँ इस क्षेत्र को मिलना था, उनका आरोप है कि भाजपा ने यहाँ पे काम नहीं किया। ये विकासवादी सोच नहीं है और हमारा कहना ये है कि ये तो आप ढाक रहे हैं उसको। वास्तविकता ये है कि इन्होंने उसको डरा कर ले गए। वो जो भ्रष्टाचार वाला केस था उसके नाम पर डरा कर ले गए, अन्यथा कोई और वजह नहीं थी। क्या कारण था? यदि विकासवादी सोच की बात उसकी थी तो 4 महीने पहले चुनाव हुआ था, उस समय भी बड़ा हल्ला बचा था, क्यों नहीं गए उस समय? प्रत्याशी को लेकर भी कांग्रेस ने काफी जद्दोजहद करी, प्रत्याशी चयन को लेकर क्या देखते हैं आप? प्रत्याशी बहुत युवा है और मैं आपको एक्चुअल बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता लोग जो आरोप लगा रहे हैं, आज से राजनीति में जब से देश आज़ाद हुआ 2 बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीती है, तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो अपनी पार्टी पे यहाँ तो विधायक का नहीं जिता पाती, उसका आरोप विकास अविकास पे लाके छोड़ देती। आज बताएं कितने लोगों को रोजगार मिला? 2022 में सबके मकान पक्के हुए थे क्या? 3000 महिलाओं को मिलना था। अभी ये चैलेंज के साथ कह रहा हूँ मैं इनको, 2700 में गेहूँ बिकवाए इनने, बिका? किसी का गेहूँ बिका? भारतीय जनता पार्टी के किसी ने? चलो विकास हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हो रहा है, उनकी फाइलें पास हो रही। और ये रोज नीट का पेपर लीक हुआ, व्यापम का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। और यहाँ की जो जनता थी, बहुत सुनहरा मौका 15 सालों के बाद यहाँ की जनता को मिल रहा है कि वो विधायक से बात कर सके। यहाँ की जनता तो त्रस्त, यहाँ के नेता जो कांग्रेस के नेता थे हमारे, वो कहते थे कि हमारी कांग्रेस के विधायक से बात नहीं हो पाती, पीए से बात करना पड़ता। तो यहाँ की जनता का मौका है कि वो अपनी बात अपने जनप्रतिनिधि से रख सके, बात कर सके, समझ सके बिना भय के। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हम बात करेंगे। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? चुनाव आता है, उसके एक फायदे भी होते हैं, महिलाओं के मुद्दे ऊपर आते हैं, शासन और प्रशासन की नज़र उस पर जाती है। आए दिन महंगाई इतनी चरम सीमा पे बढ़ी है। सबसे पहले रसोई बाधित होती है, उसके बाद में जब किसी पेट की या रोजी रोटी की बात आती है, हर किसी को यही लगता है ये विकास 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 कहते हैं। जितनी नियुक्ति हुई है अभी तक और जितने कार्यालय भरे हुए थे, आज वो एकदम पूरे टोटल खाली हैं। उनकी नियुक्ति क्यों नहीं हो रही सर? जो सरकारी महकमा थे, आज मोदी जी ने तो उनको पूरा प्राइवेटीकरण कर डाला। उनकी नियुक्ति तो कर देना था। अनुकंपा एक हमारी बहुत अहम पोस्ट होती है जिसे डायरेक्ट परमानेंट किया जाता, उसे भी आज तक 20 साल से किसी को नियुक्त नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? आप रोजगार की बात करते, आप विकास की बात करते, आप कहते हैं 5 किलो में विकास होता है क्या? 5 किलो दे के आप उस व्यक्ति को अपंग बना रहे हैं। उनको यदि देना है तो नौकरी दीजिए, कोई छोटी मोटी पोस्ट से उन्हें जोड़िए। विकास देना है तो रोजगार से, सर्विस से, महंगाई से निजात दिलाइए ना। महंगाई का इतना बड़ा मुद्दा है, 200 रुपए किलो दाल है, तेल का रेट कहाँ पहुँचा है? लाडली बहना की बात करते हैं। अमरवाड़ा की महिलाएं काफी मुखर हैं, वो कह रही हैं महंगाई बढ़ गई है। महंगाई का भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं देती। महंगाई समय के साथ बढ़ते रहेगी, इसके बाद भी जो नई सरकारें आएंगी और महंगाई बढ़ेगी। महंगाई को कोई नहीं रोक सकते। आज देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो चुकी है और आप कह रहे थे कि जो मतदाता उसके मन में क्या है, तो मतदाता अभी ये समझ रहा है प्रदेश में भाजपा की सरकार है, सांसद हमारे बीजेपी के हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। तो लोगों के मन में मोदी है और मध्य प्रदेश के मन में भी मोदी है और अमरवाड़ा के मन में मोदी है। तो आने वाला चुनाव जो है, उपचुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से विजयी कर रही है। विधायक कांग्रेस आरोप लगाती कि विधायक जब कांग्रेस में थे तो विकास नहीं हुआ, भाजपा में आ गए विकास नहीं होगा। आप ये बताइए, 40 साल से यहाँ पर जो है कांग्रेस के मतलब अपने सांसद जी रहे माननीय कमलनाथ जी। ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र होने के नाते एक भी यहाँ पर मतलब आने कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खोले, कोई कल कारखाना नहीं खोले। 40 साल से आज कमलनाथ जी ने छलावा करे है पूरे अमरवाड़ा विधानसभा के लिए। एक भी मतलब आने आदिवासी भाइयों के साथ आप पूछो कितना बड़ा अन्याय करे उन्होंने। और आज जो है एक भी कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कोई कल कारखाना नहीं, जबकि हमारा क्षेत्र जो है आज आदिवासी और पूरा मतलब वन क्षेत्र है। ये बोल रहे थे कि माचिस का कारखाना डालेंगे, बोले 40 साल से कौन सा माचिस का कारखाना डाला हुआ जो बताइए। आज 40 साल बाद याद आ रहा कि आज अमरवाड़ा मतलब आने की उनको जो है जवाब दिए जो। तो आज जो है आज उनकी दिल की आवाज़ जाएगी माननीय कमलेश जी ने, अपनी आत्मा की आवाज़ जाने की हमको कमलनाथ जी हमारा कोई विकास नहीं कर सकते, तो वो
उनको मतलब आने की छोड़ के विधायक की जो 4 महीना उनको भी छोड़ के उनने अमरवाड़ा मतलब आने की जो है भाजपा की सरकार में आना पसंद। भाजपा आरोप लगा रही है कि कमलनाथ ने 40 साल पे विकास नहीं किया, माचिस का कोई कारखाना डलने वाला था वो नहीं डला। अब ये 40 साल में तो 20 साल इनको हो गए। और रही बात कमलनाथ जी के छिंदवाड़ा मॉडल की चर्चा, पूरे देश में है, पूरे मध्य प्रदेश में है, और ये अपने दिल से नहीं कर रहे ये बात, ये खुद जानते हैं कि कमलनाथ जी क्या चीज़ है और कमलनाथ जी ने क्या किया है। आप पूरा सारे लोग इस तथ्य को जानते हैं कि इनके नगर निगम में जब कन्हैयाराम जी अध्यक्ष थे वहाँ पर, तो उस समय 100 करोड़ की जो शहरी विकास मंत्रालय से योजनाएं दी थी वो कमलनाथ जी ने दी थी। अमरवाड़ा में भाजपा की परिषद रहने के बाद में यहाँ पर भी 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए जो भी दिया था उस समय जिससे ये हुआ था, उसमें इन्होंने ये देखा है। तो विकास की बात जो है बड़े स्तर, जितने स्किल सेंटर यहाँ खुले हुए हैं पूरे एशिया में किसी शहर में नहीं है, जितने छिंदवाड़ा जिले में खुले हुए हैं उतने मध्य प्रदेश के किसी जिले में नहीं है। और उसके बाद भाजपा के साथी ये कहते हैं कि विकास नहीं हुआ, ये तो इनकी जवाबदारी थी। अब ये कह रहे हैं गांव-गांव में मेडिकल खोलेंगे, इनकी अकल पे कहाँ का ताला लग गया है। ये गांव-गांव में मेडिकल कॉलेज प्रत्याशी चयन को लेकर काफी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ी, फिर जाकर महल के भरोसे जाना, फिर जाके दरबार के भरोसे होना पड़ा। नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले 79 में जब चुनाव हुए थे वो माननीय कमलनाथ जी आए, तो नए थे उस समय, लेकिन उनको जानकारी हुई उस समय ये नौतपा चल रहा था जिसमें तपस्या होती है, और वो बड़े दादाजी जो थे वो उस समय जीवित थे। और जब उन्होंने तपस्या करती देखी वहाँ पर, दोपहर में पहुँचे थे, पूरा मतलब कार से पहुँचे थे, और उस समय उन्होंने जो चमत्कार देखा उसके बाद से हर इलेक्शन की शुरुआत उन्होंने वहाँ से की है। और दादा दरबार जी का जो महत्व है उसको उन्होंने समझा, और आज उन्होंने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया। जो कुछ भी वहाँ पर रोड बनाने से लेकर मंदिर के लिए मदद की है, जो उस समय से उससे जुड़े हुए हैं। उस समय कोई आदिवासी वोट बैंक और गौंडवाना ये कुछ नहीं था, वो सारे लोगों की उन स्थितियों में जुड़े हुए हैं। इसलिए आज हमने उनको पहचान लिया। उस समय बाबा रतनदास जी को कमलनाथ जी ने कहा था कि आप चुनाव लड़ो 84 में, जब यहाँ उन्होंने कैंडिडेट चेंज किया था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं हम अभी नहीं लड़ेंगे। और आज बारी है उनको, इनके पिताजी को भी कहा कमलनाथ। ऐसी क्यों नौबत आती है लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जाते हैं? पूरे जिले में और बहुत सारी जगह देखने को मिलता है। ये पूरे देश में चल रहा है, ये पूरा देश में चल रहा है। जिस तरह की प्रताड़ना और गैर संवैधानिक गतिविधि पूरे देश में हो रही है, ये आप भी जानते हो, वो अपने जिले में भी अभी इस दौरान ज्यादा से ज्यादा उसमें बड़े आप महिलाएं क्या सोचती हैं इस बारे में? एक्चुअली प्रत्याशी तो हमको भिजवाना पड़ता है, क्योंकि बीजेपी अपने टैलेंट के दम पे तो कोई प्रत्याशी चुन नहीं पाती है, क्योंकि उनके पास सारे प्रत्याशी जो है वो कांग्रेस के हैं। और रही बात कांग्रेस के प्रत्याशी चयन की है, तो प्रेम नारायण ठाकुर जी से स्टार्ट किया जाए तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के प्रत्याशी हमेशा वही चयन किए गए हैं जो कांग्रेस के नाम पर विजयी हो। आप मुझे ये बता दीजिए इतिहास की बीजेपी ने ऐसा कौन सा प्रत्याशी चयन किया है जो बीजेपी के नाम पे विजयी हुआ? रहा वो कांग्रेस का था, जब वो गया बीजेपी में तो कांग्रेस की जो छवि थी उसमें वो विजयी हुआ है। इनके पास प्रत्याशी तो है नहीं। अब ये हमसे पूछते हैं कि कांग्रेस को प्रत्याशी चयन में मुश्किल है। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं, और लोगों से बात कर लेते हैं। जी बताएं। बहन कह रही है कि हमारे प्रत्याशी भाग रहे हैं, जब इनसे इनके प्रत्याशी को घर नहीं संभाला जा रहा तो ये प्रदेश और देश को क्या संभालेंगे? हम इनको अमरवाड़ा की जनता इनको कैसे भरोसा कर लेगी और इनको कैसे वोट देगी? ये थे अमरवाड़ा के आम लोग, कुछ पत्रकार साथी थे, कुछ कांग्रेस के और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग, जिनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में अमरवाड़ा में त्रिकोणीय संघर्ष तो जरूर दिखेगा, लेकिन मुख्य मुकाबला जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में दिखाई देगा। महल वर्सेस दरबार की ये लड़ाई बड़ी रोचक नजर आ रही है। अमित द्विवेदी, बंसल न्यूज, अमरवाड़ा।